हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के एपिसोड 35 में। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है चेहुन को, जो स्योही के फोन आने के बाद दौड़ते हुए सीधे अपने फादर के रूम में जाता है। लेकिन जैसे ही वो रूम खोलता है वो देखता है कि उसके फादर जॉन्जे से बात कर रहे हैं, जिसमें वो कह रहे थे कि इस सब में हमेशा से उन्हीं की गलती थी और यही उनके लालच की सजा है। साथ ही वो कहते हैं कि वो जॉन्जे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और अगले जन्म में भी वो उसी के फादर बनना चाहेंगे। और ये सारी बातें सुनकर चीहुन बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है और रोने लगता है। वहीं अगले ही पल जॉन्जे के फादर की भी डेथ हो जाती है। चेहुन ये देखकर उनके पास जाता है और उन्हें जगाने की कोशिश करता है, लेकिन उनकी डेड बॉडी देखकर चेहुन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। लेकिन जैसे ही वो वहाँ से बाहर जाने वाला था, उसी समय उसकी नजर उसी ग्लास पर पड़ती है जो स्योही ने उसके फादर को दिया था। और उसे सूंघते ही वो समझ जाता है कि ये सब उसकी मॉम का किया धरा है। जिसके अगले ही सीन में चेहुन उस ग्लास को जाकर धोना शुरू कर देता है ताकि उसमें से कोई भी स्मेल ना आए। अब अपना काम खत्म करते ही चेहुन पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सीन शिफ्ट होता है और हमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन टीम को दिखाया जाता है, जो उनके घर आकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। एक आदमी चेहुन से पूछता है कि क्या उसके फादर किसी तरह की दवाई ले रहे थे, जिस पर चेहुन उन्हें बताता है कि उसके फादर की कुछ समय पहले एक सर्जरी हुई थी और जल्द ही उनकी एक और सर्जरी भी होने वाली थी और वो सिर्फ उन्हीं चीजों की दवाई ले रहे थे। वो आदमी भी कहता है कि जांच से पता चला है कि उसके फादर को दवाइयों से कोई रिएक्शन नहीं हुई, लेकिन फिर भी उनके होंठ नीले पड़ गए हैं और शायद ये किसी दवाई का साइड इफेक्ट हो सकता है। उसी समय एक पुलिस ऑफिसर भी चेहुन से उसकी मॉम के बारे में पूछता है, जिस पर चेहुन बताता है कि उसकी मॉम की आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी जिसके बारे में उन्होंने उसे इन्फॉर्म किया था और अभी तक उसने अपने फादर की डेथ के बारे में अपनी मॉम को भी इन्फॉर्म नहीं किया है। ये सुनकर वो पुलिस ऑफिसर भी चेहुन से पूछता है कि क्या वो उनके फादर को उसी हॉस्पिटल में ले जा सकते हैं जहाँ पर उनके टेस्ट हुए थे, जिस पर चेहुन भी एग्री हो जाता है। जिसके बाद फॉरेंसिक्स टीम उसके फादर की बॉडी को वहां से ले जाने लगते हैं। वहीं सीन शिफ्ट होता है जॉन्जे पर, जो कि दौड़ते हुए अपने घर पहुंच गया था और उसी समय फॉरेंसिक्स टीम भी उसके फादर की बॉडी को बाहर ले जा रही थी, जिसे देखते ही जॉन्जे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाता है। जॉन्जे अपने फादर की मौत से बहुत ही ज्यादा दुखी था। उसी समय चेहुन भी उस पुलिस ऑफिसर के साथ बाहर आ जाता है, लेकिन जैसे ही जॉन्जे चेहुन को देखता है वो जाते ही उसे पीटना शुरू कर देता है और कहने लगता है कि उसने और उसकी मॉम ने मिलकर उसके फादर को मार दिया। वो पुलिस वाला उसे छुड़ाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन जॉन्जे उसका गला दबाने लगता है, जिस पर वो पुलिस ऑफिसर जॉन्जे को दूर फेंकता है और उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। जॉन्जे भी उसे बताता है कि वो उनका असली बेटा था। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर भी काफी शॉक हो जाता है और जैसे ही चेहुन उस पुलिस ऑफिसर को कहता है कि जॉन्जे उसका छोटा भाई है, जॉन्जे उसे और भी बुरी तरह से पीटना शुरू कर देता है। जॉन्जे को आउट ऑफ कंट्रोल होता देख उस पुलिस ऑफिसर के कहने पर कुछ पुलिस वाले आकर उसे पकड़ लेते हैं, लेकिन उसी समय डिटेक्टिव होंग भी वहां पहुंच जाता है, जो आते ही जॉन्जे को उन पुलिस वालों से छुड़ाता है। वो जॉन्जे की कंडीशन देखकर उसे हौसला रखने के लिए कहता है। जॉन्जे भी होंग को देखकर काफी इमोशनल हो जाता है। होंग जॉन्जे को हिम्मत से काम लेने के लिए कहता है और तुरंत हॉस्पिटल जाने के लिए कहता है। सीन शिफ्ट होता है सिमचोंग पर, जो कि उसी पुल के पास खड़ी हुई थी कि तभी वहां पर नमदू आ जाता है, जिसे देखते ही सिमचोंग उससे जॉन्जे के बारे में पूछने लगती है। नमदू भी कहता है कि उसके बारे में होंग जल्द ही इन्फॉर्मेशन दे देगा, पर तभी नमदू उससे उसी बारे में पूछने लगता है जब सिमचोंग ने सबको बताया था कि मादेओंग की याददाश्त चली गई है। नमदू उससे पूछने लगता है कि उसे इस बारे में कैसे पता चला। साथ ही वो सिमचोंग से कहने लगता है कि आज तक वो उसे अच्छे से जान ही नहीं पाया कि वो कौन है और उसकी असलियत क्या है। नमदू की सारी बातें सुनकर सिमचोंग भी उसे कहती है कि वो उसकी दोस्त है, जिस पर नमदू कहता है कि अगर वो दोस्त हैं तो उसका काम दोस्तों का भरोसा जीतकर उनकी पीठ पर छुरा घोंपना है। सिमचोंग भी कहती है कि ये करना या ना करना उसकी मर्जी है, लेकिन वो उसे अपना दोस्त मानती है और अगर उसने कभी ऐसा किया तो उसके साथ क्या करना है उसने पहले ही इस चीज के बारे में सोचा हुआ है। उसी समय तैहो भी वहां पहुंच जाता है, जिसे देखते ही नमदू थोड़ा शॉक हो जाता है। अब नेक्स्ट सीन में ही वो तीनों ही उसी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं जहां पर जॉन्जे फर्श पे ही बैठा हुआ था। जॉन्जे को वहां ऐसे बैठा देख नमदू और तैहो सिमचोंग को अकेले छोड़कर वहां से चले जाते हैं। सिमचोंग को वहां देखते ही जॉन्जे फिर से काफी इमोशनल हो जाता है। वो सिमचोंग को उससे उसके फादर से रिलेटेड सारी यादें मिटाने के लिए कहने लगता है, पर सिमचोंग उसे मना कर देती है और कहती है कि भले ही उसे कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो रही हो, लेकिन उसे ये यादें हमेशा अपने साथ रखनी होंगी। जॉन्जे बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। वो सिमचोंग को कहने लगता है कि वो अपने फादर से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था, लेकिन नफरत की वजह से वो कभी भी उन्हें ये नहीं बता पाया।
और जब उसके फादर ने उसे कॉल करी तो उसका फोन भी उसके पास नहीं था, और अगर उसने अपने फादर का कॉल उठाया होता तो शायद आज वो जिंदा होते। जॉन जे अपने फादर की मौत का ब्लेम भी अपने आप को ही देना शुरू कर देता है और काफी ज्यादा रोने लगता है। जॉन जे को इस तरह से रोते हुए देखकर सिम चोंग भी रोना शुरू कर देती है, जिसके बाद सिम चोंग जॉन जे को गले लगाकर उसे शांत करने की कोशिश करने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और स्योही भी चीहुन और उस पुलिस ऑफिसर के साथ वहां पहुंच चुकी थी, जहां पर पहले से ही वो सब मौजूद थे। हॉस्पिटल पहुंचते ही स्योही भी अपनी एक्टिंग करना शुरू कर देती है और उन सब के सामने गला फाड़ फाड़ कर रोने लगती है, मानो उसे अपने हस्बैंड की मौत से बहुत ही ज्यादा दुख हुआ हो। वो पुलिस ऑफिसर चीहुन को अपनी मॉम को संभालने के लिए कहता है और इतना कहते ही स्योही बेहोश होने की एक्टिंग करने लगती है। अब जैसे ही चीहुन और वो पुलिस ऑफिसर उसे वहां से लेकर जाने लगते हैं, होंग और नमदू कहने लगते हैं कि ये तो कमाल का शो था और इसे तो एक्टर होना चाहिए था। पर इस सब के बीच जॉन जे वहां चुपचाप खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं कहता। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जॉन जे और जॉन जे की मॉम को दिखाया जाता है। जॉन जी की मॉम उससे उसके फादर को लेकर पुराने समय की बात करने लगती है और फिर अचानक से कहती है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि मानो ये पुराना ही समय चल रहा हो। पर तभी वो कहती हैं कि उसके फादर शायद उनकी आखिरी मुलाकात भी भूल चुके होंगे। जॉन जी भी उनसे पूछता है कि क्या उसके फादर से मिली थी, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि 1 महीने पहले इत्तेफाकन वो उनसे हॉस्पिटल में टकरा गई थी। साथ ही वो बताती है कि उसके फादर उन्हें काफी देर देखते रहे, लेकिन काफी देर देखने के बाद भी वो उन्हें नहीं पहचान पाए कि मानो वो कोई अजनबी हूँ। इतना सुनते ही जॉन जे उन्हें बताता है कि उसके फादर का कॉर्निया डैमेज हो गया था। साथ ही बताता है कि उसके फादर ने उन्हें पहचानने की कोशिश करी होगी, लेकिन वो उन्हें देख ही नहीं पाए होंगे। इतना सुनते ही जॉन जी की मॉम भी शॉक हो जाती हैं और काफी ज्यादा उदास भी हो जाती हैं। इसी बीच दिखाया जाता है स्योही को, जो कि अपने लॉयर से बात कर रही थी और उसे जल्द से जल्द पूरी प्रॉपर्टी के पेपर ट्रांसफर करने के लिए कह रही थी। वो अभी लॉयर से बातें कर ही रही थी कि उसी समय चीहुन भी वहां आ जाता है। स्योही चीहुन से कहती है कि वो अब ठीक है और वो दवाई नहीं खाएगी, पर चीहुन उससे पूछने लगता है कि क्या ये सब कुछ उन्होंने किया है। चीहुन उन्हें सब कुछ बताने के लिए कहता है ताकि वो उनकी मदद कर सके, और अगले ही पल स्योही भी उसे बता देती है कि ये सब कुछ उसी ने किया है। अब जैसे ही चीहुन बाहर आता है उसे नमदू भी दिख जाता है और वो नमदू से बात करने पहुंच जाता है। इसी बीच दिखाया जाता है मिस्टर नाम को, जो कि वापस से पास्ट में पहुंच गए थे, जहां काफी सारे सैनिक प्रैक्टिस कर रहे थे। उसी समय यंग भी अपने बेटे के साथ वहां पहुंच जाता है। यहीं पर हमें नमदू को भी दिखाया जाता है, जो एक बहुत ही बहादुर सोल्जर है, जिस वजह से यंग नमदू को अपने बेटे की प्रोटेक्शन करने के लिए कहता है। इसी के साथ सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां चीहुन नमदू से बात करने की कोशिश कर रहा था। नमदू इस चीज से काफी हैरान था कि चीहुन को उसके बारे में कैसे पता। चीहुन उसे बताता है कि जॉन जे एक इलीगल काम करता है और इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि वो भी जॉन जे का ही साथी है। चीहुन नमदू से अपनी बात मनवाने के लिए उसे डराने लगता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसे जेल भिजवा देगा। पर तभी नमदू उसे कहने लगता है कि उसे डराने की कोई जरूरत नहीं है और वो प्यार से भी उससे बात कर सकता है। नमदू पूछता है कि वो उससे क्या चाहता है, जिस पर चीहुन कहता है कि वो जॉन जे को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। जो सुनकर नमदू कहता है कि उसकी भी एक छोटी सी ख्वाहिश थी जो कि जॉन जी की वजह से पूरी नहीं हो पा रही थी, और वैसे भी वो सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता है, और क्योंकि जल्द ही सारी प्रॉपर्टी चीहुन की होने वाली है तो वो उसके साथ काम करने के लिए तैयार है। अब जैसे ही नमदू उससे बात करके बाहर आता है, वो जॉन जी को बहुत ही अजीब तरीके से देखना शुरू कर देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें उस डॉक्टर को दिखाया जाता है जो कि फाइनल रिपोर्ट्स लेकर पहुंच गया था। वो सबको बताता है कि जॉन जी के फादर को कोई भी पॉइजन नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके शरीर पर कोई भी ऐसा निशान नहीं मिला और उनके होठ ब्लू थे, जो कि एक नेचुरल हार्ट अटैक की निशानी है। इसलिए मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से जॉन जे के फादर की एक नेचुरल डेथ थी। पर तभी जॉन जे कहता है कि शायद उन्हें स्ट्रॉन्ग पॉइजन ना दिया गया हो और कोई नेचुरल पॉइजन दिया गया हो, जिस वजह से वो डॉक्टर को उसके फादर का पोस्टमार्टम करने के लिए कहता है। और इतना सुनते ही स्योही फिर से अपना ड्रामा शुरू कर देती है। जॉन जे स्योही से कहता है कि शायद वो सच्चाई के सामने आने से डर रही है, लेकिन स्योही फिर से रोना पीटना शुरू कर देती है और उसे कहती है कि पिछले 10 साल से उसका बाप उसे हर रोज याद किया करता था, लेकिन तब वो कभी नहीं आया, लेकिन उनकी मौत होते ही वो यहाँ पहुँच गया, और क्या वो ये सब कुछ सिर्फ उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा है। जॉन जी डॉक्टर से कहता है कि वो उनका पोस्टमार्टम करवाना चाहता है क्योंकि वो उनका सगा बेटा है, पर तभी चीहुन कहता है कि वो उनका बड़ा बेटा है और उनका लीगल बेटा भी है और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। अब नेक्स्ट सीन में ही होंग पूरी फॉरेंसिक्स टीम लेकर स्योही के घर पहुंच जाता है और उनकी टीम को वहां पहुंचते ही जांच पड़ताल शुरू करने के लिए कहता है।
जहाँ स्योही को देखते ही होंग उससे सवाल जवाब करने लगता है। स्योही कहती है कि वो चाहे उन्हें कुछ भी कह ले, लेकिन उसकी बात का किसी को भी भरोसा नहीं होगा। साथ ही स्योही कहती है कि अगर वो उससे कुछ भी पूछना चाहता है तो वो उसके लॉयर को कांटेक्ट कर सकता है। पर तभी होंग उसे एक फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या वो कंग जियोन को जानती है और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ही कंग जियोन है। और इतना सुनते ही स्योही भी वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी ओर पूरे घर में इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद भी उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। सीन शिफ्ट होता है जिंजू पर, जो अपने हस्बैंड को ब्लैक टाई पहनने के लिए कहती है। उसका हस्बैंड इसका रीजन पूछता है तो जिंजू बताती है कि सीईओ ह्यू की मौत हो चुकी है। ये सुनकर उसका हस्बैंड भी काफी शॉक हो जाता है और उससे पूछने लगता है कि अब वो क्या करेंगे, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो स्योही और उसके सौतेले बेटे को चली जाएगी। जिंजू को भी इस चीज की चिंता होने लगती है कि उसने स्योही को न जाने क्या क्या कहा और अब वो उसका जीना हराम कर देगी। उसका हस्बैंड उसे पार्टी बदलने के लिए कहता है, पर जिंजू ऐसा करने से मना कर देती है। सीन शिफ्ट होता है सीईओ ह्यू के फ्यूनरल पर, जहां जॉनजे की मॉम जिंजू को अपने साथ लेकर पहुंच गई थी, जिन्हें वहां देखते ही स्योही भी बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं लेजेंड ऑफ द ब्लू सी के नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।